अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 42 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 11 दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम लोग बात करते हैं आजकल फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। और कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एमाइंस पे और उसके अलावा हेलाइड्स पे। आज हम लोग अल्काइल हेलाइड्स पे बात की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो थोड़ा सा पहले अगर हम रिवाइज कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने जब फंक्शनल ग्रुप की बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बॉन्डिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसमें अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एस्टर्स हैं। तो इनके अंदर जस्ट सम जो है कुछ ही ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंस आता है और इनकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये मौजूद होंगे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को ये रूल करते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। और जस्ट माइनर चेंजेस, कुछ एक आध एलिमेंट को चेंज करने से, हिला देने से जो उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो पूरा फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग प्रोसेस है वो सब चेंज हो जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की कि जिनके अंदर, जो हमने कल पढ़ा था कि जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन मौजूद होता है, उनको हम कहते हैं कि वो एमाइंस कहलाते हैं। एमाइंस में हम लोगों ने मिथाइल एमाइन की बात की थी, जिसमें जस्ट सिंगल वन मिथाइल रेडिकल अटैच था। डाई मिथाइल एमाइन यानी कि जिसके अंदर 2 मिथाइल के रेडिकल अटैच थे। ट्राई मिथाइल एमाइन यानी कि जिसके अंदर 3 मिथाइल के रेडिकल्स अटैच थे। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस मौजूद हैं, उनको हम लोग अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। और उनको हम लोगों ने एक्स से रिप्रेजेंट किया था और हमने कहा था वो भी 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसके अंदर कार्बन के साथ, मिडल कार्बन के साथ एक ही मिथाइल अल्काइल एक ही अल्काइल रेडिकल अटैच्ड है और बाकी हाइड्रोजन है वो प्राइमरी है, जिसके अंदर 2 अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं और एक हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी है, और जिसके अंदर 3 अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं और एक साथ में हेलाइड ग्रुप अटैच्ड है वो टर्शरी अल्काइल हेलाइड है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग, फंक्शनल ग्रुपिंग की बेस्ड अपॉन देयर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह का बॉन्ड होगा, आया वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके हिसाब से भी इसके नेमिंग प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में दे चुकी हूँ कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तमाम के तमाम जो है अल्केन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं और उसके अंदर जस्ट सिंगल बॉन्ड, वन बॉन्ड है कार्बन का, वो होते हैं अल्केन्स। आज हम लोग बात करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के साथ अटैच हुए हुए, उनको हम लोग कहते हैं कि वो अल्कीन्स हैं। ठीक है, 2 किसी भी कार्बन के अंदर। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स और अल्काइंस में एक स्पेसिफिक बात यह है कि इसमें मीथेन का ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। इनकी जो सीरीज़ हैं वो ईथेन से शुरू होती हैं। तो जैसा कि अगर मैंने आपको अल्केन की बात की थी, अल्केन में क्या था जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है कि आप लोग ये जो सीरीज़ हैं ये मीथेन से स्टार्ट होती हैं कि जिसके एंड पे एन लगता है। सिमिलरली अगर हम लोग अल्कीन की बात करते हैं, जिसका टॉपिक आज हम छेड़ने लगे हैं, इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स, और इसका नाम मीथेन है। इसकी सीरीज़ ईथेन से शुरू होती है और इसके नाम के एंड पे ईन आता है, इंस्टेड ऑफ एन इसके नेम के एंड पे ईन आता है। इसी तरह अगर हम लोग अल्काइन की बात करें कि जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, इसकी भी सीरीज़ ईथेन से शुरू होती हैं और ईथेन की जगह पे इसके पास आता है ईथाइन। ठीक है, तो ये थे इनके नेमिंग प्रोसेस, इनके बॉन्ड्स थे। अब हम लोग अगर इनकी एग्जांपल्स की पर बात करें तो हमारे पास अगर सिंपल अल्केन से शुरू करते हैं, अल्केन का अगर सेकंड ले लेते हैं मेंबर, दैट इज़ ईथेन, दिस इज़ कॉल्ड एज एन ईथेन C2H6, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला कहलाता है। ठीक है, या अगर बेहतर है हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला के ऊपर भी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से होगा, C बॉन्ड C और साथ में हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड हैं।
इसके आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हों। यहाँ पे इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन की बात करें इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। दिस इज़ एन ईथेन, ये अल्केन के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अंदर देख लें आप, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। अब जब हम लोग बात करते हैं अल्कीन की, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और अब आप इसकी वैलेंसीज को चेक करें डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है। वैलेंसीज अब देखिए कार्बन की 5 हो गई हैं, तो वैलेंसीज कार्बन 5 तो कैरी नहीं करता। उसकी वजह से कार्बन क्या करता है कि अपना एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन जो है लूज करके अपने जो ये वाले बॉन्ड थे वो इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे और अपने बॉन्ड यहाँ पे मिडल में शिफ्ट कर देंगे। अब अगर आप इनके वैलेंसीज को देखें तो अब इनके वैलेंसीज कंप्लीट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से कार्बन जो है अपने बीच में, एक कार्बन और दूसरा कार्बन अपने बीच में जो है एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, तब वो ईथेन, दिस वाज ईथेन, और अब ये क्या कहलाएगा ईथीन। ईथीन में क्या है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होगा, उसके नेमिंग प्रोसेस में हम ईन का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इनका फर्स्ट मेंबर ईथेन, ईथीन से स्टार्ट होगा, नॉट मीथीन, क्योंकि उसके अंदर जो मीथेन है उसकी अगर बात करते हैं उसके अंदर जस्ट सिंगल कार्बन एटम है और कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी ही सिर्फ इतनी है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ईथीन की अगर बात करते हैं, जो अल्कीन का पहला मेंबर है उसके अंदर डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन दोनों कार्बन ने अपना एक एक लूज़ कर दिया है और उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना दिया है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ईथीन का, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा CH2 और CH2। दिस इज़ कॉल्ड एज एन ईथीन। ये क्या कहलाएगा आपका ईथीन। इसी तरह से अगर हम लोग अल्काइन पे आते हैं, तो अल्काइन में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो फिर से कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो ओवर हो जाती हैं, यानी 4 से ऊपर चली गई हैं। तो ये दोनों कार्बन्स क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और अपने जो ये बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पे अपने मिडल में शिफ्ट कर देंगे और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ कॉल्ड एज एन अल्काइन या फिर ईथाइन, कि जिनके बीच में 3 कार्बन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन उन्होंने अल्केन के मुकाबले में 4 हाइड्रोजन, 2 इस कार्बन ने 2 इस कार्बन ने, हर कार्बन ने अपने 2 हाइड्रोजन्स को लूज़ कर दिया है। तो इसका फार्मूला अगर आपने लिखना है कॉन्डेंस्ड फार्मूला, इट कैन बी रिटन एज, दोनों के पास यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ यू कैन कंपेयर दीज 3। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज एन अल्केन, जिसको ईथेन का नाम देते हैं। इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, दैट इज़ अल्कीन। अल्कीन के अगर दरमियान में देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी 2 बॉन्ड्स हैं और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं मैक्सिमम मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इथाइन की बात करते हैं यानी अल्काइन, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं 4 में से, तो एक एक बॉन्ड की गुंजाइश थी, तो दोनों ने एक एक हाइड्रोजन एटम को अपने साथ अटैच किया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं ईथाइन, या ईथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलीन भी है, ठीक है। तो ये तो बात होगी, एग्जांपल्स होगी ईथेन की। सिर्फ एक मेंबर को हमने लिया और उसको हमने चेंज कर दिया, ईथेन जिसके अंदर के 2 कार्बन के जस्ट एटम्स मौजूद थे। अब इसी तरह हम लोग लेते हैं प्रोपेन को। प्रोपेन जो एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है, और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है। तो प्रोपेन का अगर आप लोग फॉर्मूला देखें H3C CH2 और CH3, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि 3 कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखो तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करने का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ना ओवर हो, बस मैक्सिमम 4 हो सकती हैं और 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ प्रोपेन, जिसमें दोनों साइड वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड 3 कार्बन एटम्स हैं और दरमियान वाले जो कार्बन हैं उसके पास जस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं डबल बॉन्ड लगाने की, ये प्रोपेन था। अब प्रोपेन को मैंने प्रोपीन बनाना है, यानी कि अल्कीन में लेके आना है।
है। तो चाहे मैं इसमें बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, तो ये सेम ही होगा, क्योंकि चाहे आप कार्बन की नंबरिंग करें 1 2 3 या चाहे आप 1 2 3 इस तरह से करें, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो मिडिल कार्बन है वो सेकंड वाला ही रहेगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रख लें या ये फर्स्ट रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट एक दफ़ा आपने डबल बॉन्ड पुट करना है, तो ये कार्बन अपना ये वाला हाइड्रोजन लूज़ कर देगा और ये वाला कार्बन अपना ये वाला हाइड्रोजन लूज़ करके अपने दरमियान में जो है ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। नाउ यू कैन चेक द वैलेंसीज। अगर इनके वैलेंसीज को चेक करें, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 और उस कार्बन के 4 ऑलरेडी कंप्लीट है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन इंस्टेड ऑफ प्रोपेन। यहाँ पे अब क्या हो गया है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये अल्केन के बजाय अब अल्कीन बन गया है और इसका नाम प्रोपेन के बजाय अब क्या होगा, प्रोपीन। सिमिलरली अगर हम लोगों ने अल्कीन के बजाय अब इसको अल्काइन में लेके आना है, यानी कि थर्ड फॉर्म में लेके आना है हाइड्रोकार्बन की, तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में लगा दें। तो उससे क्या होगा कि कार्बन जो है अपना मज़ीद 1 1 हाइड्रोजन एटम को लूज़ कर देगा, ठीक है। तो अब क्या, अगर आप इसके आप बॉन्ड्स कैलकुलेट करें, इस कार्बन को देखें 1 2 3 और 4, इस कार्बन को देखें 1 2 3 एंड 4, और वो फोर्थ वाले कार्बन एटम का 4 कंप्लीट है, थर्ड वाले कार्बन एटम का। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपाइन बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम लोग अगर इनका फार्मूलाज को कंपेयर करें, कंडेंस्ड फार्मूलाज को, दिस इज प्रोपेन। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे डबल एटम की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से इस वाले कार्बन ने जिनके बीच में, ये याद रखिएगा, सिर्फ वही कार्बन अपने हाइड्रोजन बॉन्ड या दूसरे बॉन्ड लूज़ करते हैं कि जिनके बीच में जिस कार्बन जो कार्बन इन्वॉल्व होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि यही तो कार्बन इन्वॉल्व थे यहाँ पे डबल बॉन्ड में, इसीलिए इस कार्बन के वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो जो पार्टिसिपेट करता है सिर्फ उसी के अंदर, उसी के जो बाकी के बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे या लूज़ करेगा। जिस तरह से जैसे ये वाले दोनों कार्बन थे, ठीक है, तीनों कार्बन थे, इनकी यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसीज थी, लेकिन क्योंकि ये वाले दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो सिर्फ यही 2 कार्बन होंगे जो अपना यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम लूज़ करेंगे तभी 2 आया, और ये वाला अपना यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम लूज़ करेगा तभी यहाँ पे 1 आया। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से वही कार्बन एटम जिनके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, वही कार्बन जो है अपने बॉन्ड को लूज़ करते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। जो तीसरा कार्बन है जो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, उसको कोई असर नहीं होगा, वो अपने बाकायदा पोजीशन बना के रखेगा, अपने बाकायदा बॉन्ड्स को बना के रखेगा। इसी तरह अगर हम लोग अल्काइंस को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो अल्काइंस को देखें तो हमारे पास अल्काइन का फॉर्मूला क्या आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप यहाँ पे देखें एक और बॉन्ड क्योंकि मिड में ऐड हुआ है और हम मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही रख सकते हैं कार्बन के, तो इसने अपना ये वाला हाइड्रोजन लूज़ कर दिया, यानी कि जो मिड वाला कार्बन था उसने टोटली अपने तमाम कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स को लूज़ कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। और जो ये वाला था, क्योंकि उसने अपने बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करने थे, और ये वाला था इसने मज़ीद एक और हाइड्रोजन को लूज़ कर दिया है और उससे अपना बॉन्ड मिड में शिफ्ट कर दिया है दोनों कार्बन के। सो नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्रोपाइन। ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन। ये याद रखिएगा कि जो इनके एंड पे नेम्स हैं उन्हीं के मदद से इनके मेंबर्स के नेम भी आएंगे। जैसे इसका था ईथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। सो प्रोपेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद थे, प्रोपीन में डबल बॉन्ड आ गया था, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया था। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट हैव, ये आज हम लोगों ने बात की है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो फंक्शन, उसमें हमने तमाम जो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते थे अबाउट द ग्रुप ऑफ एटम्स। OH आ गया तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, COOH आ गया तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, और इस तरह से। लेकिन अगर आज के लेक्चर में देखें तो देख लें कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर अटैच नहीं हो रहा, ना OH अटैच हो रहा है एक्स्ट्रा, ना COOH, कोई भी, या R या कुछ भी एक्स्ट्रा अटैच नहीं हो रहा है। जस्ट यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो रही है अलॉन्ग विद द ग्रुप।
तो ये बॉन्डिंग भी जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करती हैं, और हम उनकी मदद से भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ पूरी चेंज हो जाती हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पे। तो उम्मीद है आपको आज का भी लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।